गाइस, मैं गुंजन फ्रॉम गुंजन टॉक्स आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। तो आज हम लेके आए हैं कार्बोहाइड्रेट पे एक नई वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे अपने कुछ स्ट्रक्चर्स जो रह गए थे पिछले वीडियोस में। तो लेट्स बिगिन। तो गाइस, अब हम देखते हैं फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। तो पहले अपन जो वीडियो में देखी थी वो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर थी। अब इसमें हम देखेंगे फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। उसका ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो एग्जैक्ट सेम होता है, C6H12O6। ठीक है, बट जो ग्लूकोज और किटोज में फ्रक्टोज में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, जो कि फंक्शनल ग्रुप का। ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज में कीटोनिक होता है। तो ये एक इसका मेजर डिफरेंस है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो अब इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कि देखो इसमें भी ये स्ट्रेट चेन में बना हुआ है कि 6 मेंबर्ड है ये। ठीक है, तो अब इसकी स्ट्रक्चर तो आपको जैसे ग्लूकोज की याद की थी तो इसकी भी स्ट्रक्चर आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये हमेशा जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप, मतलब जिसे हम कीटोनिक ग्रुप कहते हैं, वो हमेशा कहाँ लगेगा? मिडल, ना कि प्राइमरी पे कभी ये ग्रुप लगता ही नहीं है। तो ये अब अपन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड है। तो अब इसको सेकंड पोजीशन पे अरेंज किया होता है कीटोनिक ग्रुप, और वो एल्डिहाइड फर्स्ट पोजीशन पे लगा होता था। तो ये याद रखना। अब उसके बाद अपन नीचे आते हैं तो अपन देखेंगे कि अब इसकी पहले अपन को स्ट्रेट में रिंग में फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब इसमें पहले ये देख लेते हैं कि अल्फा और बीटा फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो अपन ने पिछले जैसे ग्लूकोज में देखा था, सिर्फ उसमें OH की पोजीशनिंग में चेंज था, तो सेम इसी में भी यही है। अल्फा फॉर्म में OH हमेशा राइट में होगा और इसके बीटा फॉर्म में OH हमेशा लेफ्ट में होगा। तो याद रख लेना गाइज कि अल्फा फॉर्म हमेशा राइट में होगा OH, और इसमें बीटा फॉर्म में हमेशा लेफ्ट में होगा। बट अब इसके अपन देखें तो अपन एक चीज़ बता सकते हैं कि ये ना एक फ्यूरेन की स्ट्रक्चर की तरह मैच करती है। क्यों करती है? क्योंकि अब ये देखो कि इसके अंदर जो सेकंड नंबर, जो इसका जो सेकंड नंबर वाला O, C डबल बॉन्ड O है, और ये 5th नंबर वाला जो OH लगा हुआ था वो अपन आपको रिंग में इन्वॉल्व कर लेता है। तो ये जो अपन स्ट्रक्चर देखते हैं तो अपन को एक फ्यूरेन नाम के स्ट्रक्चर याद आ जाती है, वो इसकी बैकबोन होती है। उसी स्ट्रक्चर का ये सेम बना हुआ होता है, जो कि 5 मेंबर्ड रिंग होती है जिसके अंदर एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये अब इसकी फ्यूरेन वाली स्ट्रक्चर जैसी होती है। अब इसको अपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, फ्यूरेन में अरेंज कैसे होता है ये HOH। तो वही जैसे अपन ने ग्लूकोज में देखा था, इसमें भी सेम ही है, पर इसमें ये देखेंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड वाले जो होते हैं हमेशा रोटेट करके ऊपर आ जाते हैं। तो जैसे ये लेफ्ट में है तो ये CH2OH और ये OH, तो वैसे ही लेफ्ट वाला OH ऊपर और ये नीचे। तो वाइस वर्सा इसका भी है। और इसमें सिर्फ चेंज क्या होगा, अल्फा फॉर्म बना लेंगे ना तो अपन को सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है कि OH की पोजीशन। तो ये देखो इसमें OH कहाँ लगा है और इसमें OH कहाँ लगा है। तो इसमें OH नीचे लगा हुआ है और इसमें OH ऊपर लगा हुआ है। तो अल्फा फॉर्म में OH नीचे लगा हुआ होगा और बीटा फॉर्म में OH ऊपर लगा हुआ होगा। तो सिर्फ अल्फा और बीटा फॉर्म पहचानने का सिर्फ यही तरीका है कि अपन पोजीशन ऑफ OH देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ एक 1 शॉट रिवीजन दिया था, तो मैंने बोला था कि मैं इस वीडियो में आपको इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो अब ये जैसे डाइसैकेराइड में स्ट्रक्चर्स बता रही थी, तो अब ये कैसे जॉइंटेड है, कैसे इनके बॉन्ड बने हैं, वो अब मैं बताऊंगी। तो सुक्रोज का क्या था? सुक्रोज का पहले हम देखते हैं कि किससे मिलके बना है। बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से। ठीक है, तो ये याद रखना कि वो गलती से मैंने बोल दिया था बीटा, बल्कि ये अल्फा होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और ये बीटा डी फ्रक्टोज। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे कि कौन सा फॉर्म होता है। तो इसमें ही गलती होती है, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये बनता कैसे। आपने फ्रक्टोज और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर तो देख ही लिया है, तो अपन क्या है कि अब ये स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कैसे है। तो अल्फा और बीटा में क्या डिफरेंस है? सिर्फ क्या ये डिफरेंस है कि अल्फा में अब OH की पोजीशनिंग देखनी है अपन को, ये अल्फा फॉर्म है और ये बीटा फॉर्म है। तो अब अपन देखते हैं कि ये कैसे लिंक्ड है। ये कार्बन 1 और कार्बन 2, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज, जो ग्लूकोज के कौन से कार्बन फर्स्ट और जो
इसके फ्रक्टोज की कौन से हैं, फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन है, सेकंड नंबर कार्बन। तो ये किससे लिंक्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, वो एक टाइप का कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो जिससे वो ऑक्सीजन से ही बॉन्डेड होते हैं। तो अब ऑक्सीजन इसके अंदर बॉन्ड बनाती है, जिसकी हेल्प से ऑक्सीजन की हेल्प से बॉन्ड होता है, तो उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और अभी देख सकते हैं कि इसमें इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो रही है। ये कार्बन की 4 वैलेंसी, 1 2 3 और 4, वैसे ही कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में बॉन्ड बन जाता है। अब माल्टोज देखते हैं, तो माल्टोज किससे बनता है, माल्टोज सेम टाइप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों सेम कार्बन से जुड़े होते हैं। मतलब कार्बन 1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज फर्स्ट और कार्बन 4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो अब इसमें भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो आपको पता ही है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा इस बॉन्ड के अंदर, तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक्ड है। लैक्टोज क्या होता है, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो अब बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज में देखिए कि सिर्फ एक ही डिफरेंस दिखेगा आपको, OH, यहाँ पे OH की पोजीशन ही आपको दिखेगी, बाकी इसका फॉर्म सेम होता है और इसकी स्ट्रक्चर लगभग सेम ही होती है, बस डिफरेंस सिर्फ इसी चीज़ में होता है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें जैसे ये 4th कार्बन OH और H लगा होता है और यहाँ पे H और OH लगा होता है, तो अब सिर्फ डिफरेंस इतना ही है, दोनों बीटा फॉर्म ही होती हैं, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो ये कार्बन 1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज और कार्बन 4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मेनली होता ही कार्बोहाइड्रेट्स को जोड़ने के लिए होता है, तो ये ऑक्सीजन एटम इसमें इन्वॉल्व होता है, तो इसमें जो H है, जो H2 होता है वो निकल जाता है। अब अपन देखते हैं पॉलीसैकेराइड की स्ट्रक्चर, सब सेम है इसमें भी। अब देखो ग्लूकोज 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 सबको जोड़ते जाओ, ग्लूकोज इसका मोनोमर है, तो स्टार्च में ग्लूकोज एक लाइन वाइज लिंक करते जाओ तो क्या बनेगा, ये स्टार्च बन जाएगा। तो अपन कितने नंबर ऑफ भी लिंक कर सकते हैं, जैसे उसमें पढ़ा था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ही लिंक्ड होंगे, स्ट्रक्चर सेम है। जैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में क्या है, C1 और C4 कार्बन इन्वॉल्व होंगे, C1 ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज और C2 ऑफ सेकेंड ग्लूकोज, होगी अल्फा डी ग्लूकोज ही फॉर्म, सारी अल्फा डी एक ही फॉर्म की ग्लूकोज है, अल्फा फॉर्म, तो सब में ये ऐसे ही लिंक्ड होंगे और इस लिंक को अल्फा लिंकेज बोलते हैं क्योंकि अल्फा फॉर्म है, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये अमाइलोज फॉर्म है, ठीक है, ये अमाइलोज फॉर्म है। अब अमाइलोपेक्टिन फॉर्म जब अपन देखेंगे वो उससे कॉम्प्लेक्स होती है, जितनी बड़ी स्पेलिंग उतना ही जो है कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें 2 टाइप के लिंकेज होंगे, एक बार C1 C4, एक C1 C6, ठीक है। तो होंगे दोनों ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बस ये ऐसे अरेंज होंगे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ कि C1 C4 एक कार्बन और फिर दूसरे तीसरे नंबर पे जो ये आएगा वो C1 C6 से अटैच होगा। तो ये एक स्ट्रक्चर होगी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसलिए ये अपन को ऐसे अमाइलोपेक्टिन कहा जाएगा। इसमें ये होता है, ये भी स्टार्च है और ये होता है, ये भी स्टार्च है, बस 2 टाइप का होता है। लिंकेज इसमें भी अल्फा होती है क्योंकि सारे अल्फा टाइप के ग्लूकोज लगे हुए होते हैं। तो अपन सेलुलोज में डिफरेंस देखते हैं। सेलुलोज में इतना डिफरेंस है कि उसमें सारे अल्फा फॉर्म होते हैं और इसमें बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होते हैं। तो बीटा में ये C1 और C4 ही अरेंज होते हैं जिसे हम बीटा लिंकेज कहते हैं। तो समझ गए ना, इसमें बीटा फॉर्म होती है और उसमें अल्फा फॉर्म होती है। तो डिफरेंस सिर्फ इतना ही है और स्ट्रक्चर्स को इतनी पूछी नहीं जाती वैसे, बस ठीक है आपको एक बार एक्सप्लेन करने के लिए कि सारी स्ट्रक्चर्स कैसे होती हैं और कैसे बनती हैं। तो बस एक बार ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर को देख लें और वापस रिवाइज कर लें, वो मेरी पिछली वीडियो में भी है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर और इस वीडियो से फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर रिवाइज कर लें। तो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेके आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।